बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे क्लास 8 की मैथ का चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंसेस एंड अलजेब्रा की एक्सरसाइज है 6.12। मशक शुरू करने से पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन तमाम क्वेश्चन के जिनको इस वीडियो में कवर किया गया है और समझाया गया है कि टाइम भी मौजूद हैं। तो आप लोग अगर कोई क्वेश्चन सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस क्वेश्चन के सामने टाइम पर क्लिक करके वहाँ से वो डायरेक्ट वो क्वेश्चन सीख सकते हैं। दूसरा ये है कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप्स के लिंक भी मौजूद हैं, तो आप लोग वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लें और साथ में पिछले वीडियो का लिंक भी मौजूद होगा डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इसके अलावा मैं आप तमाम व्यूवर और दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस तो देखते ही हैं और कुछ ना कुछ सीखते भी हैं, तो साथ साथ वीडियो को पूरा देख लिया करें और लाइक शेयर और कमेंट भी कर दिया करें। और बाकी के दोस्त और व्यूवर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो सब सब्सक्राइब भी कर दें और बेल का बटन भी दबा दें। इस सब से आपको ये फ़ायदा होगा कि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप लोग मेरी वीडियो देखकर कुछ ना कुछ सीख सकेंगे। और मुझे ये फ़ायदा होगा कि हमारा चैनल भी ग्रो करना शुरू कर देगा और मुझे मेरी मेहनत का भी सिला मिल जाया करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 6.12। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इस एक्सरसाइज में कुछ फार्मूलाज है वो हम देख लेते हैं कि ये किस तरह आते हैं। तो इसमें सबसे पहला फार्मूला है a प्लस बी होल क्यूब का। तो इससे आता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब ये किस तरह आता है ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास है a प्लस बी होल क्यूब, तो इससे आता है इसको अगर हम इस तरह लिखना है a प्लस बी और a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों की बेस सेम है। तो ये हमने पढ़ा हुआ था कि इनकी पावर प्लस हो जाते हैं, तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो ये प्लस हो के 3 बनते हैं, यानी हम लोग इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। अब अगर इसको हम लोग थोड़ा और डिफाइन करें तो ये a प्लस बी तो ऐसे ही आ जाएगा, और ये जो है ये हमारा जो हम लोगों ने शुरू में एक फार्मूला पढ़ा था स्टार्ट में, तो ये उससे ये बन जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगर मैं इस तरह करूं कि इस a को इस पूरे के साथ ज़रब दे दूं और इस प्लस b को अलग से इस पूरे के साथ ज़रब दे दूं, यानी इनको अलग अलग करके डिवाइड करके a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और प्लस b को अलग से मैं अगर कर लूँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इस a को इस a में ज़रब दें तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो इससे प्लस ही आएगा। इस 2 को इस 1 के साथ ज़रब दें तो 2 आएगा, a को a में ज़रब दें तो a स्क्वायर आएगा और b को अगर a में ज़रब दें तो सिर्फ b आ जाएगा। प्लस इस प्लस को इस प्लस में ज़रब दें तो प्लस आता है, और a को b में ज़रब दें तो a b स्क्वायर इस तरह आ जाएगा। ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो इससे प्लस आ गया। b को a में ज़रब a स्क्वायर में ज़रब दें तो b a स्क्वायर आता है, प्लस इस प्लस को इस प्लस में ज़रब दें तो प्लस आता है। इस 2 को एक में ज़रब दें तो 2 आएगा, a को b में ज़रब दें तो a आएगा और b को b में ज़रब दें तो b स्क्वायर आता है। प्लस प्लस इससे आ जाएगा प्लस, b को b में ज़रब दें तो ये b क्यूब आ गया। अब हम लोग a क्यूब ऐसे ही लिख लेते हैं क्योंकि दूसरा कोई a क्यूब है नहीं जिसमें हम इसको प्लस करना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर b मौजूद है, यहाँ भी a स्क्वायर b मौजूद है, तो इसको हम लोग ज़रा जमा कर रहे हैं तो यह आ जाएगा एक a स्क्वायर b और 2 a स्क्वायर b, तो ये बन जाएगा 3 a स्क्वायर b। अब ये भी प्लस है ये भी प्लस है, यहाँ पे 2ab स्क्वायर है यहाँ पे 1ab स्क्वायर है, इन दोनों को जमा करना है तो 3ab स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये रह गया b क्यूब। ये आपका हमारा प्रूफ हो गया है कि ये किस तरीके से आता है। इसको थोड़ा सा अगर आप और भी सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा a क्यूब, इसमें भी 3 कॉमन है इसमें भी 3 कॉमन है, तो प्लस 3 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, इसमें भी एक a मौजूद है इसमें भी एक a मौजूद है, एक a भी ले लेता हूँ, इसमें भी b मौजूद है इसमें भी b मौजूद है एक, तो एक b में भी ले लेता हूँ, सबसे कम जो है वो एक मौजूद है। तो यहाँ पे 3 मैंने बाहर निकाल दिया, एक रह गया। यहाँ पे मैंने 2 a थे एक बाहर निकाल दिया,
तो यहाँ पे एक ए रह गया, यहाँ पे एक बी था वो मैंने बाहर निकाल लिया। इसके बाद यहाँ 3 था, ये भी 3 मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे एक ए था वो मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे 2 बी थे, एक मैंने बाहर निकाल लिया। कितने रह गए? एक बी रह गया, प्लस बी क्यूब। तो इसको आप इस तरह और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट फार्मूला। चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। नेक्स्ट फार्मूले पे जाने से पहले मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूं कि आप इस पूरे को किस तरह याद कर सकते हैं, या आपकी किस तरह समझ आएगी कि इससे क्या आएगा। तो आप सिंपली इस तरह कर सकते हैं, जैसे फर्ज करें आपको ये फार्मूला दिया गया है a + b होल क्यूब। तो आपने सिंपली क्या करना है, a लिख लेना है प्लस 3ab प्लस 3ab प्लस b, ये आपने लिख लेना है। अब अगर हम मैं बात करूं पावर्स की, तो जो a की पावर है वो हम लोग क्या करते हैं, कम की तरफ लाते हैं, यानी डिक्रीज़ करेंगे, और b की पावर जो है उसको हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। क्या मतलब, अब यहाँ पे जो a है, यहाँ पे क्यूब है ना, तो सबसे बड़ी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे क्यूब, फिर उसके बाद a की पावर 2, फिर a की पावर 1 हम लोग नहीं लिखते। इसके बाद b की जो पावर है उसको हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। अब ये a की पावर हम लोगों ने डिक्रीज़ की है 3, 2, 1। अब यहाँ से b की पावर को इंक्रीज़ करेंगे, जैसे 1 हम नहीं लिखते, फिर 2, फिर 3। तो ये आप सिंपली इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ये प्लस था तो ये सब हमने प्लस ही लिए हैं। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक थी, ये अगर आप लोग सीख लें तो आसानी होगी पेपर वगैरह में। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास a - b होल क्यूब। इससे आता है a क्यूब - 3a² b प्लस 3ab² - b क्यूब। अब ये किस तरह आता है, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो a - b होल क्यूब, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि a - b और a - b होल स्क्वायर। तो अब ये आप लोगों को पता है कि ये जो a - b होल स्क्वायर है, ये हमारा बराबर है a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक हो गया, और ये a - b हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। अब इस a को इस पूरे में ज़रब दें तो क्या आएगा, a इंटू a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। इस माइनस b को आप पूरे में ज़रब दें, a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इस a को इस a में ज़रब दें तो क्या आएगा, a क्यूब। प्लस को माइनस में ज़रब दें तो माइनस हो जाएगा, 2 को 1 में ज़रब दें तो 2 आ जाएगा, a को a में ज़रब दें तो a स्क्वायर आ जाएगा, और a को b में ज़रब दें तो सिर्फ b आ जाएगा। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस आ जाएगा। a को b में ज़रब दें तो a b स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, इस माइनस को प्लस में ज़रब दें तो माइनस आता है। a को b में b को a स्क्वायर में ज़रब दें तो इससे आ जाएगा a² b। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये आ जाएगा प्लस। 2 को 1 में ज़रब दें तो 2 आ जाएगा, b को a में ज़रब दें तो a ही आ जाएगा, और b को b में ज़रब दें तो b स्क्वायर आ जाएगा। और ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस आ जाएगा, b को b में ज़रब दें तो b क्यूब आ जाएगा। इसके बाद a क्यूब, ये -2a² b है, ये -a² b है। तो माइनस माइनस के जो हिंस होते हैं आपस में प्लस हो जाते हैं, लेकिन अलामत वही माइनस ही लगेगी। तो 2 जमा 1 क्या आ जाएगा, 3a² b। ये जमा है, ये भी जमा है, तो ये जमा ही रह जाएंगे। 2 को 1 में जमा कर लें तो 3ab², और आखिर में -b क्यूब। ठीक हो गया, ये हमारा सेकंड फार्मूला था। यहाँ तक आपका फार्मूला दुरुस्त है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहे तो हम लोग इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि a क्यूब, ये माइनस है, ये प्लस है, तो हम लोग क्या करना है, माइनस को बाहर निकाल लेते ताकि ये दोनों प्लस बन जाए। तो माइनस को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे भी +3 रह गया, यहाँ -3 रह गया। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद 3 को जमा का कामन निकाल लेंगे। तो 3 को हम लोगों ने कामन निकाल लिया। यहाँ 2a है, यहाँ 1a है,
तो मिनिमम हमारे पास एक ए है, तो एक ए को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। यहाँ एक बी है, यहाँ दो बी हैं, तो एक बी को भी हम लोग बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे माइनस हमने निकाला था, यहाँ प्लस रह गया। 3 भी हमने निकाल दिया, ख़त्म हो गया। 2 ए थे, एक ए बाहर निकाल दिया, एक ए रह गया। एक बी था, वो हमने बाहर निकाल लिया, कुछ भी नहीं रह गया। यहाँ जमा 3 था, यहाँ से हमने माइनस निकाला तो माइनस रह जाएगा। 3 को भी हमने बाहर निकाल दिया, एक ए को भी बाहर निकाल दिया, तो ये ख़त्म हो गए। 2 बी थे, इसमें से एक बी को हमने बाहर निकाल दिया, एक बी हमारे पास रह गया। इसके बाद माइनस बी क्यूब। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इस तरीके से ये आता है। तो ये था हमारा सेकंड फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूले पे जाने से पहले अगर इस फार्मूले को मैं अगर आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊं, तो इसको हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं कि a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, वही तरीका है कि पहले लिखना a, फिर 3ab, फिर 3ab, फिर b। ठीक हो गया। अब पहले तो मैंने जिस तरह जमा के फार्मूले में मैंने आपको बताया था कि हम लोग a की जो पावर होगी उसको डिक्रीज़ करेंगे। सबसे बड़ी पावर क्या लेंगे, यहाँ पे क्यूब है तो हम लोग क्यूब ले लेंगे, फिर स्क्वायर ले लेंगे, फिर 1 ले लेंगे। 1 हम लोग नहीं लिखते, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं। और b की पावर मैंने आप लोगों को बताया था कि उसको हम लोग इंक्रीज़ करेंगे, यानी उसको बड़े हिस्सों की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से b स्टार्ट है तो ये 1 हो जाएगा, 1 हम नहीं लिखते, फिर 2 हो जाएगा और फिर 3 हो जाएगा। अब रह गई सिंबल्स की बात, तो उसको ध्यान से सुनिए। यहाँ पे हमारे पास जब माइनस आता है तो उसका आसान तरीका ये है कि पहले टर्म को हम प्लस लेंगे, सेकंड टर्म को हम लोग माइनस लेंगे, थर्ड टर्म को हम लोग प्लस फिर से प्लस लेंगे और फोर्थ टर्म को हम लोग माइनस लेंगे, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर हम लोग इसको और भी सिंप्लीफाई करें, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि a माइनस बी होल क्यूब, इससे आता है a क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी और माइनस बी क्यूब। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, तो इसका मैंने आपको आसान तरीका ये बताया है कि a क्यूब। ठीक हो गया। अब ये तो आपने पूरा खुद याद करना होगा कि 3ab और a और b और b क्यूब, ये तो ये आपने खुद याद करना होगा। इसका मैं आपको शॉर्टकट तरीका नहीं बता सकता हूँ, सिर्फ ये बता सकता हूँ कि पहला टर्म प्लस, दूसरा टर्म माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस और पांचवा माइनस, जमा माइनस जमा माइनस माइनस, इस तरीके से आपका आ जाएगा, यानी जमा माइनस माइनस। अगर आप इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं, अगर इस तरह लिखना है तो जमा माइनस, सिर्फ ये 3 आपको ये अलामतें याद रखनी पड़ेंगी। तो ये था आपका शॉर्टकट तरीका। चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। इसके बाद हमारे पास है x प्लस 1 ओवर एक्स होल क्यूब। इसका क्या जवाब आता है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। अब ये किस तरह आता है इसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट करें 1 एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल क्यूब, इससे आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स और दूसरा आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर। ठीक हो गया। इससे आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स और ये जो है हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये x और ये x कट जाएंगे, यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस x को इस पूरे में ज़रब दे देंगे और इस 1 ओवर x को इस पूरे इसमें ज़रब दे देंगे। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस 1 ओवर एक्स आ जाएगा, इसको हम इस पूरे में ज़रब दे देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो इससे आ जाएगा एक्स क्यूब, इस 2 को इस एक में ज़रब दें तो आ जाएगा 2x, इसको इसमें ज़रब दें तो x ज़रब 1 से आ जाएगा
एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस इस एक्स स्क्वायर को 1 में ज़रब दें तो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस इस 2 को 1 में ज़रब दें तो 2 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स को 1 ओवर एक्स स्क्वायर में ज़रब दें तो 1 ओवर एक्स क्यूब आता है, क्योंकि 1 ओवर एक्स ज़रब 1 ओवर एक्स क्यूब, तो ऊपर वाले आपस में ज़रब हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। एक्स को एक्स स्क्वायर में ज़रब दें तो इन दोनों की पावर जमा होकर एक्स क्यूब आता है। इसके बाद ये 2x में से एक x कट जाएगा, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो ये इसकी पावर माइनस हो जाएगी, ये इसमें से कट जाएगा, और ये एक x इसमें से भी एक कट जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस एक्स प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। इसके बाद इस x को इसमें जमा कर दें तो यह आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक एक्स और ये 2x है तो यह आ जाएगा 3x। इसको और इसको आपस में जमा कर लें तो यह आ जाएगा प्लस 3 ओवर एक्स, क्योंकि ऊपर वाले आपस में जमा हो जाएंगे नीचे वाले आपस में, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो इसलिए ऊपर वाले सिंपली जमा हो जाएंगे तो 3x आ जाएगा प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। तो यह हमारा आंसर आ जाता है। इसको थोड़ा सा अगर मैं और भी सिंप्लीफाई करूं तो एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, एक्स क्यूब प्लस इसमें 3 और इसमें 3 का मान है वो हम लोग बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे 3 बाहर निकल गया, 1 रह गया, सिर्फ x प्लस इसमें से 3 बाहर निकल गया, 1 रह गया और 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। तो या आप ये आंसर लिख लें या ये आंसर लिख लें, दोनों आपके सेम हैं, पर ये आंसर हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें अक्सर क्वेश्चन में x प्लस 1 ओवर एक्स या x माइनस 1 ओवर एक्स की हमें वैल्यू दी गई होती है जो हम यहाँ पे पुट कर दें, इसलिए हम लोग ये स्टेप भी सीखते हैं ताकि और भी इसको सिंप्लीफाई किया जा सके। तो ये था आपका क्वेश्चन x प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब का। तो चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। नेक्स्ट फार्मूले पे जाने से पहले इसका एक शॉर्टकट तरीका आपको बता दूं। तो जिस तरह हमने पढ़ा था a प्लस बी होल क्यूब, इसका क्या आंसर आता था, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो इसकी जगह अगर a की जगह पर हम लेना x प्लस b की जगह पे लेना 1 ओवर x और इनका लेना क्यूब, तो इससे आ जाएगा एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब की जगह हमारा आ रहा है एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर की जगह हमारा आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया, और बी की जगह पे हमारा आएगा 1 ओवर एक्स, ठीक हो गया, प्लस 3 इंटू ए की जगह पे आएगा एक्स और बी स्क्वायर की जगह पे आएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब है तो 1 ओवर एक्स क्यूब। तो इससे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू ये, अगर इसको मैं ज़रब दे दूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, क्योंकि ये डिवाइड में तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा एक्स, और इसकी पावर 1 है तो ये ऊपर जाके -1 हो जाएगी। अब दोनों की जब बेस सेम हो जाती है तो इसको हम लोग करते हैं एक्स स्क्वायर -1, यानी इनको प्लस कर देंगे, लेकिन यह अलामत माइनस ही तो है, माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास एक एक्स रह जाएगा। तो ये और ये एक कट के सिर्फ एक एक्स रह जाएगा, प्लस इसी तरीके से ये जो है एक्स बाय एक्स स्क्वायर, तो इसको अगर मैं 2 को ऊपर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा x1 मल्टीप्लाई x माइनस 2, तो ये हो जाएगा x1 माइनस 2 और ये आ जाएगा x माइनस 1। x माइनस 1 जब आता है तो इसको हम लोग फिर से कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 ओवर x, यानी एक x इसके साथ कट गया, प्लस 1 ओवर x
क्यूब। तो इसमें से आप 3 को कॉमन लेना है, तो एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, क्योंकि इसके 3 बाहर निकल गए, इसका भी 3 बाहर निकल गया, इसका x और इसका 1/x बाकी रह गया, प्लस 1/x क्यूब। तो ये था आपका शॉर्टकट तरीका। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोगों के पास लास्ट फार्मूला है x माइनस 1/x होल क्यूब। तो इसका आंसर आता है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3/x माइनस 1/x क्यूब। अब ये किस तरीके से आता है, इसको अगर हम लोग a माइनस बी होल क्यूब के फार्मूले पे देखें तो ये मैंने आपको बताया था कि a क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। तो ये मैंने आप लोगों को समझाया था कि एक प्लस होगा, एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस हो जाएगा, और ए की जो पावर होगी वो यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब की तरफ से हम लोग 3 to 1 कर देंगे और बी की जो है 1 2 3 कर देंगे। तो ये आप लोगों को मैंने समझाया था। इसी तरीके पर अगर x माइनस 1/x होल क्यूब करें तो इससे आ जाएगा ए क्यूब है तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू a² है तो यहाँ पे x² आ जाएगा, और b है तो b की जगह पे 1/x आ जाएगा। प्लस है तो हम लोग प्लस लिख लेंगे 3 इंटू, अब a है तो a की जगह पे x आ जाएगा, और b² है तो b² की जगह पे 1/x² आ जाएगा। यहाँ माइनस है तो हम भी माइनस लिख लेंगे, b क्यूब है तो b क्यूब की जगह 1/x होल क्यूब आ जाएगा। तो इससे आता है x क्यूब माइनस, अब ये जो मैंने आपको पिछले समझाया था कि एक x और ये आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ 3x रह जाएगा, 3x को 1 में ज़रा दें तो 1 आ जाएगा, 3x आ जाएगा, तो ये हम लिख लेंगे 3x। ये 2 और ये एक आपस में कट जाएंगे क्योंकि x ज़रब 1/x², तो ये जब इसका ज़रब होगा तो x/x² हो जाएगा, और ये मैंने आपको समझाया कि एक इसमें से कट जाएगा तो वो क्या रह जाएगा, प्लस 3/x, क्योंकि ये 3 1 के साथ ज़रब हो जाएगा 3 आ जाएगा, बटा x हमारे पास एक रह गया तो बटा x लिख लेंगे, माइनस 1/x क्यूब। इसको अगर आप थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई करें तो x क्यूब माइनस 3 को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे प्लस रह जाएगा x, और यहाँ प्लस में से माइनस निकाला तो माइनस 3 बाहर आ गया तो 1/x कॉमन रह जाएगा, माइनस 1/x क्यूब। तो ये हमारे पास x माइनस 1/x होल क्यूब का आंसर आ गया है, एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x माइनस 1/x क्यूब। तो ये थे हमारे आज के फार्मूले, और यहीं पे मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसमें मैं एक्सरसाइज को कवर नहीं कर सक रहा हूँ, आप लोग भी थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, तो उसके लिए मैं माजरत करता हूँ पहले से। आप लोग नेक्स्ट वीडियो देख लेना जिसमें मैंने ये पूरी एक्सरसाइज 6.12 कवर की है, उसको सोल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी, आज के फार्मूलों की समझ आई होगी, और अगर किसी पॉइंट या टॉपिक की या फार्मूले की अगर आपको किसी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ लर्न मैथ्स इन फन की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का भी बहुत शुक्रिया। मिलता है अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।